बस्ती रेप केस और धर्मांतरण के मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो पीड़िता खुद मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आपने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की बात की गई, रेप किया गया, कई बार रेप किया गया और घर वाले भी शामिल हैं इसमें। ये बात सही है? क्योंकि इससे पहले भी आपने एफआईआर करवाई थी। जी, मैंने 4 बार एफआईआर करवाया हुआ है और मैंने अपनी चीज़ें पुलिस को बताई है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। पुलिस भी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है उनके साइड से। बाकी जो भी आरोप मैंने लगाया है या मेरा एफआईआर दर्ज हुआ है सब सही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2022, 24, 25 और अब ये 26 चौथी एफआईआर है। लेकिन उनके घर वालों से हमने बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि उसके एफआईआर के बाद आप लोगों के बीच में समझौता हुआ था और उसके बाद भी आपका उनके घर पर आना जाना था, उन लोग की शादी ब्याह में आना जाना था। नहीं, एक्चुअली वो सब झूठ ही बोल रहे हैं क्योंकि 22, 23, 24 और मेरा मामला चल रहा था और मेरा कोई आना जाना नहीं था। हाँ, जब ये हुआ था मेरा कि मतलब कंप्लेन मेरी दर्ज हुई थी, उसके बाद मैंने अपनी पूरी बात जो है मेरा पुलिस ने सुना नहीं था, मेरे जो हल्की हल्की धाराओं में कर दिया था। उसके बाद जो है एक बार मैं उस शादी में उसके डराने धमकाने पे मैं उसके घर पे गई थी। हाँ, ये सच है। ये बताइए कि आपने कहा है कि करीब 100 से ज़्यादा लड़कियां इस पूरे जाल में शामिल हैं, शिकार हो सकती हैं उसका। इसका आधार क्या है, कौन कौन है और आपकी जानकारी में कितनी लड़कियां हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने 350 प्लस बोला था लड़की। 350 प्लस बोला था। चलिए मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, 350 प्लस। तो उसमें आपकी जानकारी में कितनी लड़कियां हैं और आपको कैसे पता चला कि इतना बड़ा? मेरे पास जो है 30 प्लस लड़कियों का नंबर है पर्सनली, जिनसे मेरी बात हुई है, मेरा कन्वर्सेशन उनसे चल भी रहा था। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे पता है बट मेरे पास नाम और नंबर नहीं है उनके। बाकी मैंने पुलिस को उनका नाम नंबर वगैरह सब दिया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, बट मुझे नहीं लगता उस पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर पुलिस जो है सब मिले हुए हैं और उस पर अभी तक मेरे किसी भी कंप्लेन पे उन्होंने सही से कोई कार्रवाई नहीं करी है। आरोपी को तो गिरफ्तार करके जेल भेजा है, बाकी 6 और लोगों पर एफआईआर है ना? जी, बाकी जो है सर खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जो है जो मुख्य आरोपी है प्रिंस, उसके साथ एक और मुख्य आरोपी है जो उसका भाई है, अभी तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ और उसकी फैमिली से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ना तो कोई पूछताछ हो रहा है, ना कुछ। उनको टाइम दिया जा रहा है कि उनको किसी भी तरीके से बेल मिल जाए या फिर कहीं से कुछ मिल जाए उन्हें। आपने कहा कि 350 से ज़्यादा लड़कियां हैं और 30 के ज़्यादा लड़कियों के नंबर और डिटेल्स आपके पास हैं। ये डिटेल्स आपके पास उन्होंने खुद संपर्क किया या आपको कैसे पता चला कि ये? नहीं, उन्होंने खुद संपर्क किया और बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये बोला कि मुझे भी आप इस चीज़ से बचा लीजिए। मैंने कुछ को बचाया भी है। और बहुत सारी लड़कियों के बारे में मुझे पता है जो मैं अपनी बात रख रही हूँ, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपने ये डिटेल शेयर की है पुलिस को? जी, पुलिस को शेयर करी मैंने। एक लॉज का भी आपके एफआईआर में जिक्र है और उस लॉज में क्या आप उस आरोपी के साथ में, प्रिंस के साथ में गई हैं इससे पहले कभी? जी, मैं गई हूँ और वो उसका अड्डा है जो बाकी लड़कियों को भी वो वहीं लेके जाता है। वो भी एक कोई मुस्लिम है उन्हीं का है, तो वो उसका अड्डा है। उस कोई आईडी वगैरह वहाँ नहीं लेते हैं और वहाँ पे ये सब चलता है। तो आपको क्या वो ज़बरदस्ती लेकर गया था या खुद आप गई थी? नहीं, वो मुझे जॉब के लिए लेके गया था कि वहाँ पे हॉस्पिटल के मालिक हैं, आप वहाँ पे चलिए और मैं आपकी बात करा देता हूँ। तो मैं गई तो अपनी मर्जी से थी, बट वहाँ पे जो हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ। अब आप क्या चाहती हैं इसमें, क्योंकि एक आरोपी गिरफ्तार हो गया जो मुख्य आरोपी था और साथ ही साथ जो आप ये आरोप लगा रही हैं कि 30 से ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां आपके संपर्क में हैं, उनको क्या आपने उनकी पुलिस के साथ जानकारी साझा की है और क्या उस पर कोई पुलिस ने आपसे पूछताछ की है? जी, मैंने पुलिस से जो भी जानकारी थी उनसे साझा करी है। बाकी मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरा जो केस चल रहा है उसको बस्ती की पुलिस को ना देके आप किसी एसटीएफ टीम को देके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा के उस पर काम किया जाए। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने ये सारे आरोप लगाए हैं, इसको लेकर क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो, फोटो, ऑडियो या ऐसी कोई चीज़ आपके पास मौजूद है? मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, जो उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके मैसेजेस हैं, उसके चैट्स हैं, बाकी लड़कियों के धमकी के वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूड फोटोज़ वीडियोस हैं जो मैं आपको दे दूँगी, आप दिखा दीजिएगा। ये मैं पुलिस को भी देने वाली हूँ कि वो भी देख ले, जो भी आरोप मैं लगा रही हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये पीड़िता हैं जिन्होंने पूरी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ साथ ये भी कह रही हैं कि 350 से ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो इसका शिकार हो सकती हैं और करीब 30 से ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो इनके संपर्क में हैं और इस एफआईआर के बाद इनसे खुद संपर्क किया है और साथ ही साथ ये भी मांग कर रही हैं कि मामला किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र किया जाए। वीडियो के लिए सचिन सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, बस्ती।